इतिहास में लड़ाई भरा पड़ा है क्योंकि आदमी के मन में एक लालच होता है कि हम राजा बनेंगे, मेरा राज्य सबसे बड़ा होगा, मेरा अधिकार बड़ा होगा, हम छीन लेंगे, हम जो है पैसा वाला बनेंगे, हम सबसे बड़ा शासक बनेंगे, और इस चक्कर में लड़ाई हो जाता है। होता है कि नहीं? और जब कोई किसी पर अत्याचार करेगा, अन्याय करेगा, तब विरोध होता है। तो विरोध भी होता है। तो भारत में कई सारा विरोध आंदोलन हुआ है और दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ है। हुआ तो तुम बताओ फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ? 1914 में हुआ है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में कितने लोग मरे? 90 लाख लोग मरे फर्स्ट वर्ल्ड वार में। ठीक है। कितना संपत्ति, कितना पैसा खर्च हुआ था? करीब लगभग $200 बिलियन। लगभग $200 बिलियन खर्च। पता इतना पैसा रहता तो कितना कारखाना बनता, अस्पताल बनता, स्कूल बनता, सड़क बनता, लेकिन आदमी नहीं समझा, इसको पानी में बहा दिया। समझ लो आग में राख बना दिया उसको, मगर फिर भी नहीं सुधरा। जब लड़ लिया, जब हाथ को तोड़वा लिया, मुंह हाथ फोड़वा लिया, तो उसको संधि याद आया। क्या याद आया? संधि माने एक तो ऐसा एग्रीमेंट, वो संधि कि हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में पहले संधि किया था पूरे वर्ल्ड के लेवल पर, वो क्या था? लीग ऑफ एब्सेंट। लीग ऑफ नहीं, लीग ऑफ नेशन। क्या बोला था? लीग ऑफ नेशन। अच्छा, वो संधि हुआ था कब? सर 1920 में। मानी संधि का मतलब क्या था? संधि क्या हुआ था वाला? सर अब लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ, माने हम लड़ेंगे नहीं, अन्याय नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे, शोषण नहीं करेंगे, जुल्म नहीं करेंगे। लेकिन क्या आदमी मानता है क्या? नहीं सर। वो फिर वही काम करेगा। मैंने पहले अपना हाथ गोड़ तोड़वा लेगा, पूरा हाथ गोड़ तोड़वाने के बाद जब दर्द होगा तब बोलेगा बड़ा गलती हो गया, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमको नहीं लड़ना चाहिए था। कि आदमी का नेचर ऐसा होता है कि वो मानता ही नहीं है, वो मानेगा नहीं। और जब वो पूरा कुछ आ जाता है बढ़िया से, तब बोलता गलती हो गया, ऐसा हम नहीं करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ? 1939, मतलब 1939 में होता है। अच्छा बताओ, ये दो जो दल थे लड़ने वाले, ये दोनों दल कौन कौन दो दल थे लड़ने वाले? ध्रुवी, तुम बोलो, ये दो दल कौन थे लड़ने वाले? सर एक था सर, कौन बोलेगा? सर हम बोलो कौन था? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र लड़ने वाले थे। मित्र राष्ट्र का नेता कौन बना? ब्रिटेन। और धुरी का नेता कौन बना? जर्मनी। ठीक है। अच्छा, तो जर्मनी के साथ एक संधि हुआ था, वर्साई की संधि। जर्मनी माना कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, सारा लड़ाई का हर्जाना उसको भरना पड़ा था, तो उसके मन में था बदला हम लेंगे। ये तो आम आदमी वैसा करता है, कोई तुम सामान छीन लेगा कभी भी और तुम उसको अगर जवाब नहीं दे पाओगे डर के मारे, तो मन में सोचते हो ना कि जिस दिन मौका मिलेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। तो अगर मान वो लड़का तुम अकेले मिल गया और तुम 4 आदमी हो तो क्या कहते हो? फूल देते हो कि नहीं उसको? है, तुमको मारा था, डराया था, तुमको छीन लिया था, और आज तुमको मौका मिला है जब वो अकेले था और तुमको 4-5 जन तुम लोग थे और तुम पकड़ लेते, क्या करते हो? उसको तूर देते हो और तूर के भाग जाते हो। जब थुराई तो हो गया, अपना बदला हो गया। अब वो तो इंतजार करता है कि जिस दिन तुमको पकड़े छोड़ेंगे नहीं, ठीक ना? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये लड़ाई के लड़के तो भूल जाते हैं और फिर बाद में जब लड़ाई शुरू होता है तो हमको उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वार में तुम बताओ कितने लोग मरे कम से कम? तुम बताओ। सर 5 करोड़ लोग। लगभग 5 करोड़ लोग मरे सेकेंड वर्ल्ड वार में। देखो ना, आदमी मरा, बताओ। अच्छा, आदमी मरा तो मरा, इसके अलावा संपत्ति का नुकसान हुआ होगा। किसका नुकसान हुआ होगा? $1300 बिलियन। मतलब $1300 बिलियन का नुकसान हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार में। इतना में तो आज दुनिया में कितना कारखाना बन जाता, कितना बड़ा शॉपिंग मॉल बन जाता, तुम लोगों के लिए पार्क बन जाता, तुम लोग फ्री में मिल जाता सब कुछ। तुम फ्री में गेम खेलते, गाड़ी चलाते, तेल का पैसा नहीं लगता, पढ़ने का पैसा नहीं लगता, खाली खेलते घूमते खाते पीते सोते। मगर अफसोस, खैर ये आराम नहीं मिलना चाहिए, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, लेकिन नुकसान तो हुआ लड़ाई से। अच्छा, लड़ाई हुआ सही बात है? नहीं सर। जब लड़ाई लड़ लिया तो लड़ाई को बंद करने के लिए इसने क्या बनाया? क्या बना दुनिया में? यूएनओ बना। कब बना? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बना। और यूएनओ जब बना तो यूएनओ ने क्या क्या उसका रूल था, क्या सिद्धांत था यूएनओ का? लड़ाई नहीं करेंगे,
शांति से रहेंगे। अत्याचार अन्याय शोषण नहीं चलेगा, झूठ लूट नहीं चलेगा। लेकिन क्या दुनिया में अत्याचार बंद हुआ? नहीं सर। अन्याय बंद हुआ? नहीं सर। झूठ बंद हुआ? नहीं सर। लूट बंद हुआ? नहीं बंद हुआ। तो झूठ अन्याय लूट बंद नहीं हुआ तो लड़ाई होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। हाँ? यस सर। उस वक्त जापान बोला हमसे बड़ा कोई नहीं, जापान अमेरिका पे हमला कर दिया। तो जापान अमेरिका हमला किया तो हमने बोला हमसे बड़ा कोई नहीं, तुम हम पे हमला किए हो, तुमको हम दिखा रहे हैं। अब वो भी वो कह गया नागासाकी हिरोशिमा पर परमाणु बम मार दिया। अब लाखों लोग मर गए, पूरा दोनों शहर तबाह हो गया। तो जब तबाह हो गया जगह तो जापान बोला कि भाई अब हम नहीं लड़ेंगे, हमको माफ कर दो, गलती से मिस्टेक हो गया, अब हम नहीं लड़ेंगे। इटली बोला कि हम भी नहीं लड़ेंगे, जर्मनी बोला हम भी नहीं लड़ेंगे, ब्रिटेन कहा हम भी नहीं लड़ेंगे। अच्छा पहले ही बोल दिए होते इतना नुकसान नहीं होता। अब लड़ने के बाद फिर संगति हुआ, आपस में समझौता हुआ, यूएनओ बना। लेकिन आदमी मानता कहां है? लड़ के नुकसान कर लेता है, बर्बाद कर लेता है और तब जाकर सीखता है। ठीक देखोगे एक होता है मताल पियक्कड़ पीने वाला, वो जो क्या करेगा पहले वो पीने जाएगा और जब पिएगा जब वो गिर जाएगा हाथ तोड़ा लेगा, आप बोलेगा बाप गलती हो गया डॉक्टर साहब हमको दवाई दीजिए बहुत दुखा रहा है, अब हम जो है कभी नहीं पिएंगे, ये बहुत गलत बात है, पीना गलत बात है, हाँ आप सब कभी नहीं पिए, कसम खाते हैं। वो धरती का सब कसम खा लेगा, खा लिया तो जब ठीक हो गया और गया दवाई लाने के लिए और फिर दवाई के पैसा का बोतल ले लिया, फिर पी लिया और पी के फिर टंग तोड़ा लिया। अब टंग तोड़ा लिया बोला जब टंगनी टूट गया तो बोलता बहुत गलती हो गया है, अब हम कभी नहीं पिएंगे। मगर वो मानेगा नहीं, जब तक कि खत्म ना हो जाए वो सुधरेगा नहीं। तो आदमी जात का भी नेचर कुछ ऐसा ही होता है, लड़ता है झगड़ता है नुकसान झेलता है, फिर बाद में गलती हो गया और फिर बाद में जो है सुधारता है और फिर वही शुरू करता है। क्या संसार में लूट है कि नहीं? झूठ है कि नहीं? अन्याय है कि नहीं? जब अन्याय रहेगा बेईमानी रहेगा तो लड़ाई का रास्ता भी होगा। और थर्ड वाला अगर हो गया तो आदमी फिर बचेगा नहीं, फिर सब कोई को किसी और ग्रह पे जाना पड़ेगा, इस ग्रह में जगह नहीं मिलेगा, ये ग्रह रहने लायक रहेगा नहीं और ग्रह पे रहना पड़ेगा आदमी जाकर। और आदमी अगर उस ग्रह पे भी गया ना तो वहां भी छेड़ देगा, वो फोर्थ हो जाएगा, वहां भी छेड़ देगा, वो बचेगा नहीं, कहीं वहां वही हाल तो होगा। हम ही महान है, हम ही राजा है, आई एम द किंग, आई एम सुपर किंग, आई एम सुपरमैन, इसका चक्कर में जो है वो ले डूबेगा। अच्छा बताओ विरोध जो हुआ था, चुआड़ विद्रोह भारत में कब हुआ था? चुआड़ विद्रोह 1798। इसके नेता कौन थे? दुर्लभ सिंह। अच्छा चुआड़ विद्रोह क्या हुआ था? अंग्रेजी सरकार का अत्याचार अन्याय शोषण के विरोध में हुआ था। कोल विद्रोह भारत में कब हुआ? कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। अच्छा कोल विद्रोह का नेता कौन था? सर बुद्ध भगत, जवाहर भगत, केशव भगत। तुम बताओगे कोल विद्रोह क्या हुआ था? तुम बताओ कोल विद्रोह क्या हुआ था? अंग्रेजों के अत्याचार एवं सूदखोरों के अत्याचार, ठेकेदारों के अत्याचार के विरोध में। यस, ये जो अत्याचार हुआ सूदखोरों का, महाजनों का, अंग्रेजों का, उसके खिलाफ में हुआ था। अच्छा बताओ संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855। उसके नेता कौन थे? सिंधु कानून। सिद्धू कानून उसके नेता थे। अच्छा ये आंदोलन विद्रोह क्या हुआ था? सर जमींदार अंग्रेज और महाजन के अत्याचार के विरोध में। अच्छा तुम उस समय में होते आंदोलन में तो लड़ाई लड़ते? नहीं सर। नहीं, तो तुम पे अत्याचार होगा अन्याय होगा तो विरोध नहीं करोगे? हाँ सर करेंगे सर। करोगे ना? हाँ, सर। तब अगर तुम पे तुमको लड़ने नहीं बोल रहे हैं, अगर तुम पे अत्याचार हो, तुम्हारा कोई खेती छीन ले, घर को तुम्हारा तोड़ दे, तुम पे टैक्स लगा दे, तुमको खाना पीना बंद कर दे, तो तुम तो कुछ ना कुछ करोगे ना, लड़ोगे ना। तो ये तो जरूरी है कि जब भी अन्याय हो अत्याचार हो उसका विरोध होना चाहिए, कभी डरना नहीं है। अगर अन्याय हो अत्याचार हो तो उसका विरोध करना है, संघर्ष करना है कि क्रांतिकारी बनना है। हाँ ये है कि शांति और प्रेम तुमको चाहिए। वो कब चाहिए? जब सब कुछ ठीक चल रहा तब। लेकिन जब ठीक नहीं चल रहा है तब तो हमको लड़ना ही पड़ेगा अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। तुम बताओगे, बोलो मुंडा विद्रोह कब हुआ? 1899। 1899 मुंडा विद्रोह हुआ। अच्छा मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? सर बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। तुम बोलो कि ये आंदोलन तो क्या हुआ था? बिरसा मुंडा ने आंदोलन क्यों किया था? सर सूदखोरों ठेकेदारों अंग्रेजों के विरोध में सर। विरोध में किया था, उसके विरोध में किया था। अच्छा तुम बताओ आकाश, ये सूदखोर महाजन लोग कैसा अत्याचार करता था? सर जमीन छीन लेना, जमीन छीन लेना,
पशुओं को छीन लेना, पशु छीन, हाँ, जमीन को छीन लेना, घर में आग लगा देना, और घर के परिवारों को बंदी बनाकर रख लेना। वाह, सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा ठीक है, तुम बताओगे नील विद्रोह, नील विद्रोह कब हुआ? 1860 ईस्वी में। 1860 ईस्वी में। नील विद्रोह के नेता विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। विश्वास, ठीक ठीक ठीक। अच्छा तुम बताओ, हरिश्चंद्र मुखर्जी, यस सर। इनका अखबार था हिंदू पैट्रियट, उसने कैसे मदद किया है नील के खेती करने वाले या नील का जो किसान थे उनके समर्थन में, इसने कैसे सपोर्ट किया था हरिश्चंद्र मुखर्जी ने? तुम बताओ। उन्होंने अपने समाचार मतलब पत्रिका में दर्शाया था कि मतलब नील की खेती ना करने पर मतलब किस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, किसानों पर जो अत्याचार हो रहा है, उसने अखबार में दिखाया, लोग उसके जान पाए, पढ़ के जान पाए। अच्छा तुम बोलोगे दीनबंधु मित्र ने कौन सा नाटक लिखा था? नील दर्पण। नील दर्पण। नील दर्पण नाटक में क्या था विषय? नील दर्पण नाटक में क्या बात था? नील दर्पण नाटक में सर उसमें किसानों को, उन्हीं की खेती करने वाले किसानों को ऊपर जैसे अत्याचार किया उसको दिखाया गया था। पर लोगों ने नाटक को देखा कि ऐसे मार रहा है, लोगों किसानों को मार रहा है, ऐसे घर को जला दे रहा है, ऐसे फसल को छीन ले रहा है, उसकी माता बहन भाई को भी ऐसे जब्त कर रहा है, बांध ले रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, तो लोगों का खून खौलता था। इस तरह का अत्याचार हुआ, लोगों में एक देश प्रेम का भावना जगा इस नाटक को देखकर कि हम इस अत्याचार का बदला लेंगे, हम इस अन्याय को छोड़ेंगे नहीं, इसको हम। अच्छा माइकल मधुसूदन दत्त, ये नाम सुने हो? उसने कैसे मदद किया था तुम बताओ। सर उन्होंने जो मतलब दीनबंधु मित्र थे, उन्होंने जो पत्रिका लिखा था नील दर्पण, उस दर्पण का मतलब अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और इसका लाभ क्या हुआ? सर जो मतलब देश विदेश के लोग भी इसे जान पाए और इसका भी विरोध करना, हाँ दुनिया के लोग जान पाए कि देखो भारत में ऐसा हो रहा है और अंग्रेज ऐसे कर रहे हैं, ये अत्याचार हो रहा है, तो उस लोग सबने मिलकर विरोध किया और इनको लास्ट में वापस लेना पड़ा, समिति बना, कमेटी बना और ये तय हुआ कि कोई किसी पर दबाव नहीं देगा, कोई किसी पर अत्याचार नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा, और जो किसान थे अपनी मर्जी से चाहे खेती करे या न करे, उनको आजादी मिल गया इस बात का। तो ये हुआ आंदोलन का इतिहास।